देखिए, सेवा सत्याग्रह का जो अर्थ है, क्योंकि सत्याग्रह का मतलब कि सत्य के लिए आग्रह। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब कोरोना संक्रमण पूरे देश में गांव तक पहुंचने लगा, हर व्यक्ति उसके जद में आने लगा, तो उस डर से कि वो एक परेशान जो श्रमिक था, मजदूर था, सभी तरफ लोग जब परेशान थे, सारे राजनीतिक दल, स्वयंसेवी संगठन एक दूसरे के सहयोग में लगे हुए थे। किसी तरह की कोई राजनीति नहीं थी, किसी तरह का कोई क्लेश नहीं था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी, चूँकि राष्ट्रीय पार्टी, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए वह भी सेवा का कार्य कर रही थी। क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं, तो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी भी हैं, वह भी सेवा कार्य में लगे हुए थे। और पूरा प्रदेश जानता है कि जिस दिन से प्रथम लॉकडाउन शुरू हुआ है, उस दिन से वो खाना बनाने से लेकर के ज़रूरतमंद को खाना वितरित करने तक, और ब्लड डोनेशन से लेकर के और बसों से लोगों को पहुंचवाने की योजना तक में उनका पूरा प्रयास रहा है। और जो 1000 बसें जो आई थी, जो लोग गाज़ियाबाद के बॉर्डर पे इकट्ठे थे और हाईवेज पर लोग पैदल जा रहे थे, बाकायदे उसमें प्रियंका जी के जो राजनीतिक सलाहकार, जो उनके पीए थे, उन्होंने एक पत्र लिखा था सरकार को, सरकार से अनुमति मांगी थी, सरकार ने अनुमति दी भी थी। और अनुमति देने के बाद जिस तरीके का उसने जो है नूरा कुश्ती का खेल खेला, जिस तरीके से परेशानी इस विपदा के दौर में, इस परेशानी के दौर में किया, वो पूरी तरीके से निंदनीय था। जब गाड़ियों की जांच की गई, बसों की जांच करने के बाद उनको फिर आगरा बुलाया गया, आगरा लोग गए, आगरा ले जाने के बाद वहाँ भी परेशान किया गया। वहाँ अजय लल्लू जी के विरोध करने पर, विरोध उन्होंने इसलिए नहीं किया कि अपने लिए किया, कि भाई ये जो लोग खड़े हैं, जो परेशान हैं, इनको ले जाया जाए, हमारी बसें खड़ी हैं, आखिरकार इन बसों के खड़ी रहने से क्या लाभ है, लोगों के सेवा में लगे। और उस विरोध का नतीजा ये रहा कि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया और जेल में। अगर इस पे बात भी अगर उनको नहीं आती है मुख्यमंत्री को, तब आप इस सेवा सत्याग्रह नहीं, हम उसी बिंदु पर आ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने मुकदमा पंजीकृत करके उनको जेल में डाल दिया, उसके बाद से पूरे प्रत्येक जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से क्षमता अनुसार सेवा में लगे रहे। अब चूंकि प्रदेश व्यापी एक कार्यक्रम है सेवा सत्याग्रह, हम यह इस सेवा सत्याग्रह के माध्यम से, इस अजय लल्लू की महारसोई के माध्यम से इस प्रदेश की योगी सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि दमन से हमारे सेवा कार्य को नहीं रोक सकते। क्योंकि हमारा इतिहास देश की आज़ादी से जुड़ा हुआ है और हमारी पार्टी में पता नहीं कितने कार्यकर्ताओं ने देश की आज़ादी के लिए शहादत दी, बलिदान दिया। और ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि हमारे सेवा भाव को रोक दें और इस विपत्ति में जो हमारा श्रमिक है, जो मजदूर है, जो परेशान है, उसको हम अकेला छोड़ दें, ये आपकी गलतफहमी है। ताकि आप अपने तरीके से अपनी राजनीति करते रहें, अपने तरीके से अपने एजेंडे को उसके दिल दिमाग में थोप करके आप उसको मूर्ख बनाते रहें, तो आपकी केंद्र सरकार ने 6 सालों तक, आपने 3 सालों तक बहुत मूर्ख बना लिया। कांग्रेस जन सेवा सत्याग्रह के माध्यम से हम लोग जो है एक रसोईया चल रहा है, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को सेवा करते हुए गिरफ्तार किया गया। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग भी एक रसोईया चला के गरीब की सेवा करके सत्याग्रह कर रहे हैं। इसके कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू जी आज जेल में हैं, जिन्होंने सेवा का व्रत लिया था। और आज कोरोना महामारी के खिलाफ जो आज पूरे देश के अंदर मजदूर प्रताड़ित किए जा रहे थे, रास्ता नहीं मिल रही थी, चलने के लिए बस में गाड़ी नहीं मिल रही थी, अजय लल्लू ने, प्रियंका गांधी ने आज व्रत लिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से कहा कि यह बस लगाइए और मजदूरों को मंगवाइए। लेकिन इनकी जो छंद भेदधारी नीति है, यह जो आज कांग्रेस पार्टी ने जो गरीबों के, मजदूरों के लिए जो बस सेवा की उपलब्धि के लिए की थी, आज अजय लल्लू को इसी के नाते उनको आज 20 दिन हो गया जेल में डाल दिए। हमारे जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, हमारे आशुतोष द्विवेदी जी, हमारे बिलाल अहमद जी, हमारे दिनेश यादव जी, रविकांत जी, मुन्नू यादव जी, प्रदीप यादव जी, रहमान जी, हमारे तमाम साथी रात दिन एक करके यहाँ खाना बन रहा दिनेश यादव के आवास पर। यह खाना बना करके हम लोग गरीबों को, जो आ रहे हैं प्रवासी, जो गरीब हैं, अजय लल्लू जी जेल में, उन्होंने यह संकल्प लिया है कि जेल के अंदर से हम सेवा भावना करेंगे। अजय कुमार लल्लू की रिहाई के लिए
चूँकि अजय कुमार लल्लू गरीबों की, मजदूरों की सेवा करते हुए जेल गए हैं, इसीलिए हम इस सत्याग्रह के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, महारसोई के कार्यक्रम के माध्यम से ये मौजूदा सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आपके दमन से कांग्रेस के लोग रुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। हम सत्याग्रह के माध्यम से जो है लड़ाई अपनी लड़ेंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे, गरीबों के लिए लड़ेंगे, मजदूरों के लिए लड़ेंगे और उनकी सेवा करते रहेंगे जब तक हमारे दम में दम है। जब तक अजय कुमार लल्लू नहीं रिहा हो जाते, 12 जून तक लगातार हम महारसोई के माध्यम से इस सत्याग्रह को जो है सेवा सत्याग्रह को चलाने का कार्य करेंगे। यदि उसके देश से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन किया, इसके पहले किसी को जानकारी नहीं थी कि इस तरह की भावना इस तरह सबको कैद करेंगे। 25 मार्च 2020 से ही कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में और उनके निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी, सभी प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जिलाध्यक्ष को, पदाधिकारी, पीसीसी मेंबरों को, सबको सजेस्ट उन्होंने किया कि सेवा के भाव से, सेवा का भाव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जब देश की आज़ादी की लड़ाई शुरू किए थे तो वह अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे और उनकी भावना थी कि हम सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं और सेवा वो करते रहे, दलित बस्ती में पढ़ाते थे। उसी भावना से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ओतप्रोत होकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चल करके सेवा सत्याग्रह का कार्यक्रम चला रहे हैं, जो महारसोई के माध्यम से खाना बना करके ज़रूरतमंदों को खाना बांट रहे हैं। और यही कार्य करते हुए हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी 100 बस लेकर के जो हमारे श्रमिक फंसे हुए थे 2.5 महीना से, उनको उनके घरों तक पहुंचाने के लिए प्रियंका गांधी के निर्देश पर जो बस मिली थी उसको बैठा करके उनको ले जाने की बात कही, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और केंद्र की सरकार के कुछ मंत्रियों के इशारे पर उनको आज जेल में डाला गया है।